Very good morning to all students. How are you students? I hope you all are fine at your home. In this video students, I will explain our chapter number 2. The title of this chapter is Nouns Number. As you know that first chapter whatever I have discussed, that is only nouns. In that I have given the basic information about noun. But in second chapter we have to understood about nouns number. So all of you look at here, look at these words: cow, cows. Okay, one singular things is there we are using only cow. But if it is plural, two or more than that, then we are using the word cows. Same way, bus, buses. If one bus is there, we are using the word bus. But two bus or more than that, we are using the word buses. Then next is a berry. If one berry is there, we are using the word berry. But two or more than that, there we are using the word berries. So you can see in all these three words, at the end of the word, in first word s is there, in second word es suffix written, and in the third word ies is written. Now look at that in the detail, some rules. Because as you know that in grammar almost all the chapters are concerning with some basic rules. If we are not learning basic rules, we don't know the proper formations of the sentences. Look at here, a singular noun refers to the only one person, place or things. A plural noun refers to more than one person, place or thing. Plural nouns are of two kinds, regular and irregular. Nouns that forms plurals by adding s or es. ओके, जो रेगुलर और इरेगुलर नाउन्स है उनको भी एंड में हमें सफिक्स ऐड करना पड़ता है. सम नाउन्स में एस लगता है, सम नाउन्स में ईएस लगता है. आर कॉल्ड रेगुलर प्लूरल्स. हाउएवर सम नाउन्स फॉर्म्स प्लूरल बाय चेंजिंग देयर स्पेलिंग, दे आर कॉल्ड इरेगुलर प्लूरल्स. तो जो रेगुलर नाउन्स है उसमें सिर्फ हम सफिक्स लगाते हैं एस और ईएस. ठीक है, जैसे काउ, काउस. बट कई ऐसे इरेगुलर नाउन्स भी है जिसमें हमें क्या करना पड़ता है, पूरे का पूरा स्पेलिंग चेंज करना पड़ता है. ऐसे पूरे का पूरा स्पेलिंग चेंज करना पड़ता है. एस और ई एस सफिक्स लगाने से कुछ चेंज नहीं होता है. ऐसे नाउन्स को हम प्लूरल इरेगुलर प्लूरल्स बोलते हैं. ठीक है. नाउ लुक एट हियर इन डिटेल. वी एड एस टू सिंगुलर नाउन्स टू फॉर्म प्लूरल्स. तो हम कौन कौन से नाउन में एट द एंड ऑफ द वर्ड और यू कैन से सफिक्स एस लगाते हैं. बॉट, उसमें हम सिर्फ सफिक्स एस लगाते हैं, बॉट्स. रिवर, रिवर्स. पेंसिल, पेंसिल्स. ट्री, ट्रीज. हाउस, हाउसेस. बॉटल, बॉटल्स. डेस्क, डेस्क. ट्रक, ट्रक्स. कैट, कैट्स. कप, कप्स. स्टिकर, स्टिकर्स. बी, बीज. तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे देखा सभी नाउन्स में हम एट द एंड ऑफ द वर्ड और यू कैन से वी कैन यूज सफिक्स ओनली एस एंड इजीली जो नाउन है वो प्लूरल में चेंज हो जाता है. और कई ऐसे नाउन भी हैं जिसमें हमें ई एस भी लगाना पड़ता है. लुक एट दैट. वी एड ई एस टू सिंगुलर नाउन्स एंडिंग एस, एस एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड टू मेक देम प्लूरल. तो कई ऐसे प्लूरल बनाने में कई ऐसे नाउन्स है जिसका एंडिंग कौन से वर्ड से होता है, एस या एस एस या एस एच या सी एच या एक्स और या एक्स से होता है. तो ऐसे वर्ड्स में ये स्टूडेंट्स आपको याद रख लेना है. मैंने यहाँ पे रेड स्केच पेन से हाईलाइट भी किया है ताकि आपको लर्न करने में इजीली याद रह जाए. और ऐसे वर्ड्स में जिसमें एंड में ऐसे वर्ड आते हैं, ऐसे नाउन में हमें सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना पड़ता है, सफिक्स ई एस. यहाँ पे आप देखो, विश,
तो ये किससे एंड होता है? SH, मैंने रेड साइन भी किया है ताकि आपको याद रहे। तो SH है इसलिए हमें सिर्फ ES लगाना पड़ेगा। फिर वॉच, तो इसमें भी CH है तो इसलिए इसमें भी हमें EH लगाना पड़ेगा। फिर डिश, इसमें SH है इसलिए हमें ES लगाना पड़ेगा। फिर पास, डबल S आया इसलिए हमें ES लगाना पड़ेगा। फिर गैस, GAS, तो यहाँ पे S ही दिया है इसलिए हमें गैसेस लिखना पड़ेगा। फिर लंच, CH दिया है इसलिए हमें यहाँ पे ES, लंच के बाद ES लगाना पड़ेगा। फिर ब्रश, SH, तो उसके बाद भी ES है। फिर मैच, तो उसके बाद भी ES है। फिर बॉक्स, तो उसके X आया, ठीक है, तो उसके बाद भी ES है। टेक्स, उसमें भी X आया तो ES लगाना पड़ेगा। फिर क्लास है, डबल S आया तो उसमें भी ES लगाना पड़ेगा। फिर बज, ठीक है, यहाँ पे भी Z आया एट द एंड ऑफ द वर्ड तो यहाँ पे भी ES लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सभी वर्ड्स में स्टूडेंट्स आप जो हाईलाइटेड वर्ड्स यहाँ पे किया है वो दिया है इसलिए हमें एंड में ES लगाने से वर्ड जो है वो प्लूरल में चेंज हो जाता है। देखो यहाँ पे फोटो, फोटोज, पियानो, पियानोज, स्टीरियो, स्टीरियोज, मैंगो, मैंगोज, पोटैटो, पोटैटोज एंड टोमेटो, टोमेटोज। ठीक है, तो इस तरह से ये रूल्स आपको याद रखना है कि कई नाउन में हमें सिर्फ S लगाना है और कई नाउन में हमें सिर्फ ES लगाना है और कई नाउन का स्पेलिंग टोटली चेंज हो जाता है जो इरेगुलर नाउन्स है। नाउ लुक एट हियर, फॉर सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन ए कॉन्सोनेंट प्लस Y वी रिमूव द Y एंड राइट IES। देखो जैसे कि यहाँ पे पेन्नी लिखा है PENNY, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट Y दिया है, लास्ट में Y दिया है, ठीक है, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, Y को कट आउट करके हमें क्या लिखना पड़ेगा, IES, ठीक है। फिर स्पाई, तो इसमें भी Y दिया है तो Y कॉन्सोनेंट को कट आउट करके हमें लिखना पड़ेगा IES। फिर बेबी, यहाँ पे भी Y दिया है तो Y को कट आउट करके हमें IES लिखना पड़ेगा। फिर सिटी है, इसमें भी Y को कट आउट करके IES यानी सिटीज़ हो जाएगा। फिर डेजी लिखा है तो उसमें भी Y को कट आउट करके IES हो जाएगा। फिर पप्पी, पप्पी में भी लास्ट में Y लिखा है तो Y को कट आउट करके IES हो जाएगा। फिर चेरी, चेरी में भी Y को कट आउट करके IES लिखना पड़ेगा। फिर फैमिली, इसको भी Y कट आउट करके IES लिखना पड़ेगा। फेरी, उसमें भी Y को कट आउट करके IES हो जाएगा। तो इस तरह से ये इस प्रकार के नाउन में हमें कॉन्सोनेंट Y दिया होता है तो Y को कट आउट करके IES को ऐड करने से जो भी नाउन है वो प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाता है। अब दूसरा रूल ध्यान से सुनो, क्या है कि वी एड ओनली S टू सिंगुलर नाउन्स एंडिंग विथ वॉवेल प्लस Y, ठीक है। अब हमें सिर्फ S लगाना है जो नाउन में एंड में वॉवेल प्लस Y आता है, ठीक है, वॉवेल AEIOU, ये 5 वॉवेल आपको ध्यान में रखना है, प्लस Y आता है तो ऐसे वर्ड में सिर्फ और सिर्फ हमें S लगाना है। जैसे कि यहाँ पे दिया है स्टूडेंट्स, देखो डे लिखा है DAY, तो आप डे का स्पेलिंग देखो DAY, तो A है वो वॉवेल है और Y है वो कॉन्सोनेंट है, तो ऐसे वर्ड में हमें सिर्फ वर्ड के पीछे S लगा देने से हमारा जो नाउन है वो हो जाता है प्लूरल। फिर TOY देखो, Y कॉन्सोनेंट है, O है वो वॉवेल है, तो S लगाने से जो वर्ड है वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। फिर हाँ, O और Y, यहाँ पे O है वॉवेल है, Y है कॉन्सोनेंट है। फिर किडनी, इसका Y कॉन्सोनेंट है बट E है वो वॉवेल है, इसलिए हमें सिर्फ S लगाना है। फॉर सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन अ F और FE वी चेंज द F और FE टू VES, ठीक है। जैसे कोई भी नाउन के लास्ट में F आता है, ठीक है, या FE आता है तो हमें उसमें क्या करना है कि जो F और FE होता है उसको चेंज करना है यानी कट आउट कर देना है और VES लगाने से वर्ड का प्लूरल हो जाएगा। जैसे कि वुल्फ, तो यहाँ पे WOLF, तो लास्ट में F आता है तो F को कट आउट कर देना है
ठीक है, और VES डाल देना है तो हो गया वॉल्स। फिर वाइफ, WIFE, यहाँ पे FE दिया है तो FE को कट आउट करके VES यानी व्यूज हो जाएगा। फिर लीफ, तो F कट आउट करके VES यानी लीव्स, ठीक है। लाइफ, लीव्स, हाफ, हाउस, नाइफ, न्यूज, ये सभी इस तरह के हैं। एल्स, एल्स, लॉफ, लोज, काफ, काउस, ठीक है, इस तरह के। Now next rules is there are some exceptions to this rule. We add only s to some singular nouns or in f. अब कोई exceptions भी है यानी अपवाद रूप वर्ड्स भी है जिसमें रूल्स फॉलो नहीं होता है, जैसा रूफ, तो रूफ में हमें सिर्फ एस ही लगाना पड़ता है, ठीक है। बिलीफ, तो बिलीफ में हमें सिर्फ एस लगाना है। सेफ, इसमें सिर्फ हमें एस लगाना है। चीफ, सिर्फ एस लगाना है, चिप्स। प्रूफ, इसमें सिर्फ एस लगाना है, प्रूफ्स। क्लिफ, क्लिप्स, ओके। नाउ सी द अनदर रूल, वी चेंज द वॉवेल इन सम सिंगुलर नाउन्स टू सम प्लूरल। अब कोई भी वॉवेल्स है उसको सिंगुलर नाउन्स में दिया है तो उसमें किस तरह से हम प्लूरल करते हैं, ठीक है। जैसे कि वॉवेल दिया है MAN, यहाँ पे ए है वो वॉवेल है तो उसको हमें प्लूरल में चेंज करना है तो कैसे हो जाएगा MEN। फिर वुमन है MAN, तो वुमन का वुमेन हो जाएगा MEN हो जाएगा। फिर फुट है FOOT, तो उसका हो जाएगा फिट। तो यहाँ पे वॉवेल का चेंज वॉवेल में ही होता है जब हम उसका सिंगुलर में से प्लूरल करते हैं। टूथ, टीथ, गूज, गीज, फायरमैन, फायरमैन, ठीक है। फिर नेक्स्ट सी दैट समटाइम्स देर इज नो चेंज टू द नाउन इन द प्लूरल फॉर्म। अब कभी ऐसा नाउन होता है जिसमें कोई चेंज ही नहीं होता है, ठीक है, वो सिंगुलर में भी सेम रहते हैं और प्लूरल में भी सेम रहते हैं, कोई चेंज नहीं होता है। जैसे कि डियर, तो डियर का सिंगुलर में से हम प्लूरल करते हैं तो डियर का डियर ही रहता है, कोई चेंज नहीं होता। सिप, तो सिप का भी सिप ही रहता है प्लूरल फॉर्म, कोई चेंज नहीं रहता। और फिश, उसका भी सेम रहता है प्लूरल फॉर्म, कोई चेंज नहीं रहता है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? समटाइम्स वी यूज डिफरेंट वर्ड्स इन द प्लूरल वर्ड्स, और कई बार ऐसा होता है कि डिफरेंट वर्ड्स आ जाते हैं प्लूरल में, जैसे पूरा स्पेलिंग ही चेंज हो जाता है। ऑक्स, तो उसका जो होता है प्लूरल ऑक्सन हो जाता है। फिर चाइल्ड, उसका पूरा स्पेलिंग चेंज हो जाता है चिल्ड्रन। फिर पर्सन, तो पूरा चेंज हो जाता है पीपल। फॉर सम नाउन्स दैट हैव ओनली वन फॉर्म विच एंड्स इन एस, वी ऑलवेज यूज देम इन द सिंगुलर, ओके। तो कई बार न्यूज़ है तो न्यूज़ सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम है। फिर मिसल्स, सीरीज, मैथमेटिक्स, एथलेटिक्स, ये सभी का सिंगुलर देखो प्लूरल देखो सभी एक है, ठीक है, कोई चेंज नहीं। वी यूज सम नाउन्स ओनली इन द प्लूरल फॉर्म एज दे आर मेड ऑफ टू पार्ट, वी नेवर यूज देम इन सिंगुलर, ओके। तो टू पार्ट्स में होता है बट उसको हम कभी भी सिंगुलर या प्लूरल में डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं, जैसे कि ट्राउजर्स, हाँ, जीन्स, स्पेक्टिकल्स, ये दो होते हैं। स्पेक्टिकल्स के आप देखो तो दो आइज, उसमें दो आइज का हम विजन देखते हैं। जीन्स भी उसको हम मानते हैं प्लूरल बट एक्चुअली होता है ये सिंगुलर, है ना। एक्चुअली ट्राउजर को देख के लगता है प्लूरल पर एक्चुअली है सिंगुलर वर्ड। फिर बाइनोक्यूलर्स, पाइजामाज, ओके, ये सब भी सिंगुलर वर्ड है। फर्नीचर, ठीक है। तो वी यूज समटाइम्स वी यूज सम नाउन्स ओनली इन द सिंगुलर। अब जो वर्ड्स है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में है, वी नेवर यूज देम इन प्लूरल, इसको हम प्लूरल फॉर्म में नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्नीचर, डेटा, इंफॉर्मेशन, लगेज, ये सभी के सभी सिंगुलर है, लगता है प्लूरल बट है सिंगुलर। इन कंपाउंड नाउन्स वी चेंज द हेड वर्ड टू द प्लूरल फॉर्म। अब कई बार हम कंपाउंड वर्ड्स देखते हैं, ठीक है। कंपाउंड वर्ड्स मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वर्ड्स, तो उसमें जो हेड वर्ड होता है वही प्लूरल फॉर्म में चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है पासर बाई,
ये कंपाउंड नाउन है, यहाँ पे पासर और बाई दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ है। तो जब हम उसका प्लूरल करें तो हेड वर्ड कौन सा है, पासर, तो उसको ही हमें प्लूरल बनाना है। तो पासर का हो जाएगा पासर्स, बाई का बाई। सिस्टर इन लॉ, तो यहाँ पे हेड वर्ड कौन सा है, सिस्टर, इसलिए यहाँ पे एस लगाया है, सिस्टर्स इन लॉ। फिर रनर अप, इसमें हेड वर्ड कौन सा है, रनर्स अप। फिर एडिटर इन चीफ, इसमें हेड वर्ड कौन सा है, एडिटर्स इन चीफ। वी यूज द सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म फॉर द काउंटेबल नाउन्स। फिर काउंटेबल नाउन्स के लिए भी हम सिंगुलर और प्लूरल करते हैं। जैसे कि काउंटेबल नाउन बुक है तो उसका क्या हो जाएगा, बुक्स। बॉटल तो उसका क्या हो जाएगा, बॉटल्स। एप्पल तो इसका क्या हो जाएगा, एप्पल्स। नाउ वी यूज ओनली द सिंगुलर फॉर्म फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स दैट रिफर्स टू सम मटीरियल्स, लिक्विड और अदर्स सब्सटेंस। ठीक है, कोई लिक्विड और कोई अनकाउंटेबल नाउन है तो उसमें क्या करना है, वी यूज़ ओनली द सिंगुलर फॉर्म, हम सिंगुलर फॉर्म ही यूज़ करेंगे, उसमें कोई हम प्लूरल फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि सॉल्ट, कॉटन, मिल्क एंड मैग्नीशियम, दिस ऑल आर रिफर्स टू सम लिक्विड और सब्सटेंस, तो इसको सिर्फ हम सिंगुलर में ही रखेंगे। ठीक है, we use some abstract nouns only in the singular form, we use other in it and a plural form। जैसे कि peace, harmony, honesty, beauty, hope, hops, पीस, हारमोनी, ऐसे वर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो सिंगुलर फॉर्म में ही रहेंगे। ठीक है, बट होप का हॉप्स कर सकते हैं, थॉट का थॉट्स कर सकते हैं और फ्रेंडशिप का फ्रेंडशिप कर सकते हैं। तो इतने स्टूडेंट्स रूल्स आपको ध्यान में रखना है। नाउ वी आर कमिंग टूवर्ड्स द एक्सरसाइज ए, बहुत ही इजी है ये रूल समझने के बाद। राइट द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द नाउन, तो यहाँ पे सभी के प्लूरल फॉर्म आपको लिखने हैं। सबसे पहले ये एक्सरसाइज हम करते हैं काफ, तो इसका हो गया काउस, CLAVES। नंबर 2 एज, तो इसमें एस सिर्फ लगेगा, EDGES। फिर नंबर 3 पोटैटोज, तो इसमें लगेगा ES, POTATOES, पोटैटोज। नंबर 4 रे, इसमें सिर्फ एस लगेगा, RAYS। नंबर 5 हाफ, तो इसमें लगेगा ES, हाउस, HALVES। नंबर 6 ऑक्स, उसमें लगेगा ऑक्शन, OXCEN। फिर नंबर 7 फिश, FIS, कोई चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम। देन नंबर 8 स्पून, स्पून का हो जाएगा स्पून्स। नंबर 9 पर्सन, पर्सन का हो जाएगा पीपल। नंबर 10 पेनी, पेनी का हो जाएगा वाई को कट आउट करके IES। फिर नंबर 11 क्लास, क्लास का हो जाएगा क्लासेस। नंबर 12 सिटी, सिटी का हो जाएगा सिटीज, वाई को कट आउट करके IES। फिर नंबर 13 टूथ का हो जाएगा टीथ। नंबर 14 चाइल्ड का हो जाएगा चिल्ड्रन। नंबर 17 लायोनेस का हो जाएगा लायोनेसेस और गूज का हो जाएगा गीज। फिर नंबर 19 क्लिफ का हो जाएगा क्लिफ्स और नंबर 20 बैच का हो जाएगा बैचेस। तो ये स्टूडेंट्स बहुत ही इजी है एक्सरसाइज नंबर ए। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द एक्सरसाइज नंबर बी। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, ये भी सिंगुलर वाली है। जैसे कि हमने पहले में प्लूरल बनाया, अब इसमें सिंगुलर बनाना है। राइट द सिंगुलर फॉर्म्स ऑफ द नाउन। यहाँ पे देखो वीव्स दिया है, तो वीव्स का क्या होता है, वाइफ, WIFE। नंबर 2 वॉचेस, तो वॉचेस का सिंगुलर होता है वॉच, WATCH। नंबर 3 वोल्कानोस, तो वोल्कानोस का होता है वोल्कानो, WOLCANO। नंबर 4 माइस का क्या होता है माउस, MOUSE। नंबर 5 सेफ, CHEFS, तो उसका होता है सेफ, CHEF। नंबर 6 स्टिचेस, उसका होता है सिर्फ स्टिच, STITCH। नंबर 7 डॉटर इन लो, ये कंपाउंड वर्ड है तो यहाँ पे सिर्फ डॉटर इन। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको बिकॉज ऑफ द लेस स्पेस आई हैव नॉट रिटन प्रॉपरली, बट आपको पूरा लिखना है डॉटर इन लो। ओके। नंबर 8 स्कार्व्स, तो उसका होगा स्कार्फ। फिर नंबर 9 प्लेच्यूज, इसका होगा प्लेच्यूज। फिर नंबर 10 बॉयज़ का होगा बॉय। नंबर 11 रनर्स अप का होगा रनर अप।
ये भी कंपाउंड वर्ड है। फिर नंबर 12 डिक्शनरीज का होगा डिक्शनरी। नंबर 13 हूज का होगा हूफ। फिर नंबर 14 प्लेन्स का होगा प्लेट। और नंबर 15 हीरोज़ का हो जाएगा यहाँ पे हीरो। नंबर 16 लेडीज़ का हो जाएगा लेडी। नंबर 17 फिट का हो जाएगा फुट। और नंबर 18 डियर का हो जाएगा डियर ओनली, क्योंकि नो चेंज कई वर्ड में हम चेंज नहीं करते हैं, जैसे हमने रूल्स में देखा। नंबर 19 मूज का हो जाएगा मूज। और 20 सीप का हो जाएगा सीप। ओके, तो यहाँ पे हो गया ये दो एक्सरसाइज। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एक्सरसाइज नंबर सी। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, रीराइट दिस सेंटेंसेस विद द जॉइंट्स इन द प्लूरल फॉर्म्स एंड मेक अदर चेंजेस इफ नेसेसरी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स। इसमें पूरा सेंटेंस को प्लूरल में चेंज करना है, जैसे कि द चाइल्ड इज प्लेइंग इन द पार्क। तो यहाँ पे चाइल्ड का सबसे पहले हमें प्लूरल बनाना है, तो चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन। यहाँ पे इज है, बट जब यहाँ पे चिल्ड्रन लिखते हैं तो आर हो जाता है। प्लेइंग का प्लेइंग, इन द पार्क का पार्क, तो आंसर क्या आएगा, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेकेंड अ मैन एंड अ वुमन केम टू विजिट माई आंट। अब यहाँ पे ए मैन लिखा है, यानी एक ही मानस और एक ही वुमन, ठीक है। बट हमें उसको प्लूरल में चेंज करना है, इसलिए हमें ए निकाल देना है और मैन की जगह हमें मैन लिखना है MEN। एंड अ वुमन की जगह हमें लिखना है वुमेन, ठीक है। केम टू विजिट माई आंट, हो गया ये प्लूरल, ठीक है। तो इस तरह से हमें प्लूरल बनाना है। नंबर 3 द बॉय इज प्लेइंग विथ अ टॉय। तो सॉरी, द बेबी इज प्लेइंग विथ अ टॉय। तो यहाँ पे बेबी इज अ सिंगुलर, तो हमें बेबी का क्या लिखना पड़ेगा, बेबीज। तो द बेबीज, तो यहाँ पे इज है, तो अब यहाँ तो बेबी था इसलिए इज था, बट जब हम बेबीज लिखते हैं तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, आर। प्लेइंग विथ अ टॉय, टॉय एक ही है क्योंकि एक ही बेबी खेल रही है, बट यहाँ तो बहुत सारी बेबी हमने दिखाई, तो टॉय का हमें क्या करना पड़ेगा, टॉयज, राइट। फिर नंबर 4 आई एम हैविंग अ पोटैटो, कैरोट, रेडिश एंड टोमेटो। तो सभी जो है वो सिंगुलर में है, तो सभी को हमें प्लूरल में करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई एम हैविंग, सबसे पहले पोटैटो का हमें करना पड़ेगा पोटैटोज, प्लूरल हो गया। कैरोट का हमें करना पड़ेगा कैरोट्स। फिर रेडिश का करना पड़ेगा रेडिसीज एंड टोमेटो का करना पड़ेगा टोमेटोज। तो सभी वर्ड्स हमने प्लूरल में चेंज किए, राइट। अब नंबर 5 देखो, अ बेबी लायन इज कॉल्ड अ कब। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, अ बेबी लायन, एक नहीं दिखाना है, लायंस दिखाना है, ठीक है। बहुत सारे बेबी लायंस दिखाना है, तो ईज है तो ईज का क्या हो जाएगा, आर। कॉल ए कब, यहाँ पे कब दिखा है, कब की जगह यहाँ तो बहुत सारे अब बेबी लायंस होंगे, तो कब का हो जाएगा कब, राइट। नंबर 6 आई वेंट टू द स्टोर टू बाई ए लॉफ ऑफ अ ब्रेड एंड अ नाइफ। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, आई वेंट टू द स्टोर टू बाई, यहाँ पे लॉफ है सिंगुलर, उसका हो जाएगा प्लूरल, तो लॉफ का प्लूरल होता है लोज, ऑफ ब्रेड एंड नाइफ का होता है यहाँ पे न्यूज़। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने स्पेलिंग लिखा है KNIVES, ओके। नंबर 7 आई सो अ माउस, a goose, an ox, a wolf, a deer, and an ostrich at the zoo. Now, which way we have to change? I saw mouse का यहाँ पे plural form हो जाएगा students. All of you know mice. फिर goose का हो जाएगा geese, okay. And ox का यहाँ पे हो जाएगा, फिर n हम नहीं लिखेंगे, n एक सिंगुलर के लिए लिखते हैं, ox का हो जाएगा auction. वुल्फ का लिखेंगे वॉल्स, डियर का लिखेंगे डियर, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। और ऑस्ट्रिच का लिखेंगे ऑस्ट्रिचीज, ऑस्ट्रिचीज, ओके, एट द zoo. नंबर 8
The porter at the airport loaded our luggage onto a trolley. The porters, now see the plural, the porters loaded our luggage on the trolley. ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसमें क्या किया, पोर्टर का हो गया पोर्टर्स, फिर लॉडेड का लॉडेड हम रखेंगे, लगेज का लगेज रखेंगे, सिर्फ हम चेंज क्या करेंगे, ट्रॉली का हो जाएगा ट्रॉली। स्पेलिंग क्या रहेगा, TROLLEYS। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। तो इस तरह से हो गया हमारा एक्सरसाइज नंबर सी। Now look at the exercise number D. This is also very important exercise. अब ये exercise में C में हमने plural किया, अब इसमें हमें सब singular करना है। See that. Rewrite these sentences with the nouns in the singular form. Make other changes if necessary. अब इसमें हमें singular करना है, सब plural sentences दिए हैं। My shirts and jeans have gone for washing. तो यहाँ पे सिंगुलर कैसे होगा, शर्ट्स लिखा है तो हमें लिखना है सिंगुलरली। माई शर्ट एंड जीन्स, जीन्स तो जीन्स ही रहेगा क्योंकि ये जो है वर्ड वो सिंगुलर वर्ड ही है। हैव गॉन फॉर वॉशिंग। नंबर 2, चिल्ड्रन हैव मेनी हॉप्स ड्रीम्स एंड एस्पायरेशंस। तो यहाँ पे चिल्ड्रन का सबसे पहले हमें चाइल्ड कर लेना है, तो सिंगुलर हो गया तो हैव नहीं आता है ना, प्लूरल में हैव आता है, बट सिंगुलर में क्या आता है, हैज़ ए। यहाँ पे मेनी की जगह है ए आ गया, हॉप्स की जगह होप आ गया, ड्रीम्स की जगह ड्रीम आ गया, एंड एस्पायरेशन की जगह ओनली एस्पायरेशन। ओके, नाउ सी द नंबर 3, फॉरगेट मी नॉट्स आर माई फेवरेट प्लांट। तो यहाँ पे द फॉरगेट मी नॉट इज, यहाँ पे आर है इसलिए इज हो गया, माई फेवरेट, यहाँ पे फ्लावर्स है तो यहाँ पे सिंगुलर हो गया फ्लावर। ओके, नंबर 4, वी लुक्ड थ्रू द बाइनोक्यूलर्स एंड स्पॉटेड पैरोट्स, फिंचेस, कुकूज एंड स्पैरो। तो यहाँ पे क्या होगा, वी लुक्ड थ्रू द बाइनोक्यूलर्स, एंड बाइनोक्यूलर्स का बाइनोक्यूलर्स ही रहेगा, एंड स्पॉटेड, फिर यहाँ पे पैरोट्स है तो यहाँ पे हो जाएगा सिंगुलर पैरोट, फिर फिंचेस का हो जाएगा अ फिंच, फिर कुक्कूज का हो जाएगा कुक्कू, एंड स्पैरोज का हो जाएगा स्पैरो। नंबर 5, द चिमनीज ऑन द रूफ्स लेट आउट स्मोक। यहाँ पे चिमनीज इज अ प्लूरल, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक इट सिंगुलर, तो हमें लिखना पड़ेगा द चिमनी। ऑन द रूफ्स लिखा है, बहु प्लूरल में लिखा है, तो हमें सिंगुलर में लिखना पड़ेगा ऑन द रूफ, लेट आउट स्मोक। ओके, फिर हो जाएगा लेट्स आउट स्मोक। नंबर 6, देयर आर पायजामाज, शर्ट्स एंड कैप्स ऑन द शेल्व्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंगुलर, देयर आर पायजामाज, फिर स्कर्ट्स प्लूरल है तो उसका सिंगुलर हमें करना पड़ेगा पायजामाज का, पायजामाज ही रहेगा वो तो सिंगुलर ही वर्ड है, फिर स्कर्ट्स का हो जाएगा स्कर्ट, एंड कैप्स का हो जाएगा कैप, एंड ऑन द सेल्स का हो जाएगा ऑन द सेल। So I hope students you all of you understood. Now this is the last exercise of this chapter, exercise E. Correct the errors in each of these sentences. अब यहाँ पे 1 to 8 sentences में कुछ न कुछ एरर दिया है वो करेक्ट करके हमें लिखना है। देखो यहाँ पे There were about a dozen chicken running around in the yard. तो यहाँ पे चिकन इज ए रॉन्ग वर्ड, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा चिकन्स प्लूरल में। ठीक है, सेकंड देखो, द स्नोज वॉज फॉलिंग हैवीली। तो यहाँ पे स्नो यू हैव टू अंडरलाइन, स्नोज नहीं आता है, आता क्या है स्नो। नंबर 3, आई एम अफ्रेड द न्यू इज रियली बैड, देर हैज़ बीन अनदर अर्थक्वेक। तो यहाँ पे रॉन्ग वर्ड है, न्यूज़ को हमें एक न्यूज़ हो तो भी न्यूज़ बोलते हैं, 2 या उससे ज़्यादा न्यूज़ है तो भी हम न्यूज़ बोलते हैं। तो न्यू यू हैव टू अंडरलाइन एंड देयर यू हैव टू राइट न्यूज़। नंबर 4, हर वेडिंग वेल वॉज मेड ऑफ ब्यूटिफुल वाइट लेसेस। ओके, यहाँ पे लेसेस प्लूरल में लिखा है
तो ये जो है वो रॉन्ग है. यू हैव टू अंडरलाइन द वर्ड. लेसेस एक ही लगाई होती है वेडिंग वेल पे, तो यहाँ पे आएगा लेस सिंगुलर. नंबर 5. द फर्स्ट सैटेलाइट वॉज लॉन्च into outer spaces by the Russian. यहाँ पे स्पेसिस लिखा है तो स्पेसिस नहीं आता है. यू हैव टू अंडरलाइन द वर्ड स्पेसिस एंड देयर यू हैव टू राइट द वर्ड स्पेस. Number 6. Some people believe that all hate is based on fears. तो यहाँ पे fears is a wrong word. You have to underline the word fears and there you have to write the word fear. Number 7. We really need some new furniture in this flat. तो furniture word जो है वो always singular में आता है but यहाँ पे plural में दिखाया है. So you have to underline this word and here you have to write the word furniture. Number 8 and the last one. Can you give me some informations please? तो यहाँ पे word informations जो है वो plural में दिया है तो informations words कभी भी plural में नहीं आता है. You have to write in singular. So you have to underline this word informations and there you have to write the word in singular information. तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 था. तो अच्छी तरह से स्टूडेंट्स यू हैव टू राइट इन योर टेक्स्ट बुक विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड आई होप यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर प्रॉपरली. थैंक यू. हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू.